बिजनौर जनपद के नजीबाद थाना क्षेत्र के गांव ईसोपुर में रविवार सुबह तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ खेत में चारा लेने गई थी। अचानक खेत से निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और गले को जबड़े में दबोच लिया। चीख पुकार सुनकर पति और ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीण और परिजन शव को लेकर नजीबाद डीएफओ कार्यालय पहुँच गए। वहाँ जमकर हंगामा हुआ और शव परिसर में रखकर धरना दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर ही चिता जलाने तक की तैयारी कर ली। परिजनों का आरोप था कि वन विभाग की लापरवाही के कारण लगातार तेंदुए के हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 दिनों में तेंदुए के हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद विभाग की ओर से न तो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और न ही जागरूकता अभियान चलाया गया। किसानों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद अधिकारी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुए हैं। सूचना पर एडीएम, एसडीएम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को चिन्हित कर पिंजरा लगाने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बरेली और मुरादाबाद से विशेषज्ञ टीमें जल्द ही क्षेत्र में पहुंचेंगी और कुल 5 टीमें लगातार गश्त व निगरानी करेंगी। परिजनों और ग्रामीणों ने तेंदुए को तत्काल पकड़े जाने, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और गांवों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि एक ही क्षेत्र में 4 हमले हो चुके हैं। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, क्या मामला था और क्या आश्वासन मिला है इसमें? ये यहाँ जो समस्या है, ये गुलदार के द्वारा लगातार 4 हमले या एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हो चुके हैं और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो वन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं। और वन विभाग के जो अधिकारी आज यहाँ एडीएम अपर जिलाधिकारी पहुँचे थे और एडीएम साहब ने ये बात कही है यहाँ एज ए डीएम के बतौर, यहाँ उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मुरादाबाद की पूरी टीम, बरेली की पूरी टीम, कंजर्वेटर यहाँ कल तक पहुँच जाएंगे। रात में 5 टीम और पहुँच जाएंगी और लगातार उस पर काम करते हुए हम लोग आगे ये हमले ना हो, इस तरह की रणनीति कल तक हम बना के जनता को बताने का काम करेंगे। ये बात जिले के प्रशासन ने कही है। अच्छा देख जी, प्राइवेट एम्बुलेंस आई है, कई घंटा आपका धरना प्रदर्शन रहा, सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, क्या कहना चाहोगे? एम्बुलेंस की जो सरकारी की बात थी वो वहाँ समीपुर अस्पताल से नहीं मिल पाई। वो स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। यहाँ तो एम्बुलेंस जो भी आई होगी, यहाँ एम्बुलेंस मंगवाने का कोई विषय नहीं था, यहाँ तो एम्बुलेंस आ जाती, लेकिन वहाँ से एम्बुलेंस नहीं मिली इस मरीज को। अध्यक्ष जी, ये है कि जब प्रशासन के कहने पर भी यहाँ सरकारी एम्बुलेंस नहीं आ पाई, प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई है, तो आम आदमियों के लिए तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो देखने का विषय है, देख लो, सबके सामने है ना। इतने घंटे के बाद इतने घंटे, अरे अगर एम्बुलेंस वहाँ समीपुर मिल गई होती तो, और ये जल्दी से जल्दी जो हायर सेंटर चली गई होती तो हो सकता है इसकी जान बच जाती। कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी सीएससी और पीएससी पर कोई डॉक्टर नहीं है भाई, बिल्कुल कोई डॉक्टर ही नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं, डॉक्टर ही नहीं। इस संबंध में कई दिन से किसान यूनियन के 5 दिन से किसान यूनियन के लोग भी बैठे हैं सिर्फ गुलदार की इस समस्या को लेकर। आज 5 दिन से जो किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, किसी भी अधिकारी को, भीम आर्मी के लोग भी आए हैं, खबर मिली 4 दिन से। बताइए, बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अन्नदाता सड़क पे बैठा है, अन्नदाता मांग कर रहा है अपनी 4 दिन से 6 दिन से, बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए और जो ये घटना हमारे बड़े भाई ने रखी, किसान यूनियन के साथी ने रखी है, ये कानून बदलना चाहिए। और जो ये 5 लाख रुपए दे के और ये मामला रफा दफा करने की बात करते हैं ना, इसे प्रशासन कान खोल के सुन ले। इसे बड़ा से बड़ा मुआवजा दिलाना है काम करने मरने वाले को। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की बात रखे। यार तीसरे दिन की जो घटना है ना, जैसे घटना को बंद करें। अन्नदाता जब रोड पे बैठ जाता है तो क्या हालात होगी देश की। किसान 5 दिन से, 6 दिन से, 10 दिन से वहाँ पे अपनी मांग को कर रहा है, कोई प्रशासन की कनपटी पे जून ही देख रही है। एडीएम साहब आए और जो उच्च अधिकारी हैं वो आए, बात को सुने, और जब तक ये डेड बॉडी नहीं उठेगी, जब तक अपनी मजबूती के साथ किसान यूनियन, भीम आर्मी अपनी बात को ना रख दे और उनकी सुन ना ले, वो मानी ना जाए। और जो सोए हुए हैं ना, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर प्रशासन अपनी आंखों से पट्टी हटाए और कानों में जरूरी निकाले और बात को सुने यहाँ कर। भाई ये मेरी मांग है प्रशासन से। वन विभाग अगर बैठे ना तो जंगलों में गुलदार पकड़ने के लिए बैठे ना, नहीं तो लठ बजेगा खराब। शर्म लिहाज 2019 से हमने अब तक 50 लोग गुलदार से कमा दिए।
रोज हम इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे, रोज हमारी मौत होती रहेगी और रोज हम मुआवजे की उसकी बात करके और हम फिर लेकर बैठते रहेंगे। तो आज या तो जिले का डीएम और कप्तान और वन विभाग का कंजर्वेटर कम से कम बात करना चाहता हो बात कर ले, और ना बात करना चाहता हो, ना समाधान चाहता हो इस जिले का प्रशासन, तो इस जिले के अंदर आज काम की होगी, यही अंतिम संस्कार होगा और वन विभाग के अधिकारियों का इलाज करने कहाँ जाएगा निकल कर? रात को फोन नहीं उठाने के, रात को फोन नहीं उठाने का कोई घटना घटेगी तो ये बात नहीं करने के, इलाज हिसाब से शांति के साथ में करा जाएगा और ऐसा इलाज करा जाएगा कि इनकी कई पुश्तें याद करें। अरे क्या होगा, एक डीएफओ को मारकर 2 आदमियों को सजाई तो होगी, इससे ज्यादा कुछ हो तो मत बताओ हमें, इनकी डिक्शनरी में तो बताओ हमें, लठ बजेगा जरूर, इनके करवट तोड़ने पड़ेंगे। अध्यक्ष जी तैयार है बिल्कुल, ये बिल्कुल जेल जाने की तैयारी रखो तुम, आज जेल जाने की तैयारी रखो। ये शांति चाहते हो तो इस जिले का डीएम और कप्तान दोनों लोग और वन विभाग के जिम्मेदार लोग, आधे घंटे का समय तुम्हारे पास और लकड़ी मंगवाओ आधे घंटे बाद, ठीक है? और ये परिवार भी इससे अनुरोध करेंगे, भाइयों कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम करते हैं इनका इंतजाम, हम देखते हैं। बच्चों को घर बैठे जाके अपनी खेती कीजिए, अगर आपको जिम्मेदारी से काम नहीं करना तो कौन जिम्मेदार है इनकी मौत का बताइए? पिंजरे लगा रहे, पिंजरे लगा रहे, बैठिए वहाँ पे जंगल में 2 दिन, गुलदार लेके जाएगा, 10 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, ले जाएगा आपको गुलदार उठा के। 5 लाख रुपए दिया, जार की कीमत लगा रहे हैं आप 5 लाख रुपए की। तहसीलदार साहब एसडीएम साहब कहाँ हैं? अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाइए, उन्हें खबर ही नहीं ठीक है? और जब तक आप है ना जिम्मेदारी से बात नहीं करेंगे ना और इसका निस्तारण नहीं करेंगे, यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठेगी, यही तहसील कार्य होगा, ध्यान रखना। और आप अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहे, आप बैठ जाओ भैया, आराम से बैठो सारे, आपके पास बैठ जाओ, किससे शिकायत करेंगे बताइए आप? बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ ना, जानवर का मामला हो आपके पास ही तो आएंगे, क्यों आपके पास जाएंगे? वो अपनी जिम्मेदारी